हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लासेज। बच्चों, अपन ने एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन एक्सरसाइज 8.24 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, 8.4 स्टार्ट करने से पहले अपन यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन या सन्निकटन या सन्निकट, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है इसमें अपने पास, किस टाइप से मिलेगा क्वेश्चन बच्चों। इसमें अपने पास इस तरीके से मिलेगी, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई कर्व मिल जाएगी अपने पास। ठीक है, ये अपने पास मान लो क्या है, कोई ग्राफ हो गया, ये कर्व हो गया अपने पास, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे मिलेगा अपने पास, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, क्या x, ये पॉइंट क्या है बच्चों अपने पास x है। ठीक है, x पॉइंट है और जो ये पॉइंट है, मान लो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मान लो ये डिस्टेंस मैंने मान ली डेल x, क्या मान ली बच्चों मैंने, डेल x। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो ये x है, ये डेल x है, यहाँ तक क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट 2 है। ठीक है, अगर मैं इसमें +3 करता हूँ, मतलब ये डिस्टेंस 3 है, तो ये पॉइंट कितना हो जाता है 5, मतलब ऐड कर देते थे ना। सेम ऐसे ही मान लो यहाँ पे x है, तो ये क्या कितना पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास, ये डिस्टेंस दे दी मैंने कितनी, डेल x। ठीक है बच्चों, चलो मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। y इज इक्वल टू क्या है बच्चों अपने पास, एफ ऑफ एक्स। ये कोई कर्व दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है अपने पास, ये पॉइंट क्या होगा बच्चों, मान लो ये पॉइंट क्या अपने पास x है। ठीक है, अगर मान लो ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, डेल x है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास, ये पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास, x प्लस डेल x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, x प्लस डेल x। समझ गए। ऐसे ही बच्चों y इज इक्वल टू था ये एफ ऑफ एक्स, है ना, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी अपने पास, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है अपने पास बच्चों, y। ठीक है, कितनी है, y है। ऐसे इसमें देखो, जब मैं इसको थोड़ा आगे लेना था बच्चों पॉइंट, ये यहाँ से ले लो। ठीक है, ये x पॉइंट है। अब बच्चों ये डिस्टेंस कितनी है अपने पास, y है। देखो अगर मैं लेके जाऊँ इसको इस टाइप से, ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी अपने पास, y। समझ गए। और जो ये जो डिस्टेंस बच रही है ना, ये इसको क्या नाम दे देंगे अपन, डेल y। मान लो अपन x में डेल x का चेंज कर रहे हैं, तो y में भी किसका करना पड़ेगा बच्चों, डेल y का। समझ गए। तो अपने पास ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगी बच्चों अपने पास y प्लस डेल y। ठीक है, अगर अपन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, x प्लस डेल x। अगर मान लो अपन x में डेल x का चेंज कर रहे हैं, अपने पास ये थी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था ना। अगर मान लो अपन x में डेल x का चेंज कर रहे हैं, x में अपन ने डेल x का क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, बढ़ा दिया, है ना बच्चों। तो अपने क्या करना पड़ेगा, y में भी किसका करना पड़ेगा, डेल y का करना पड़ेगा। वो समझ में आ गया आप लोगों की। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन आ गई। अब बच्चों अपने पास ये वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखो। देखो मैं अपने पास ये क्या दे रखी है, कोई कर्व दे रखी है, मैं यहाँ से कोई एक लाइन लेता हूँ सीधी, ये लाइन ले ली मैंने इस टाइप से। समझ गए। ये क्या होगी बच्चों अपने पास, देखो ये इसको टच करते जा रही है ना, तो अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा होगी नहीं, ये स्पर्श रेखा गई है ना, ये टेंजेंट ले लिया मैंने यहाँ पे। तो अपने पास क्या थी बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में अपन स्लोप कैसे निकालते थे बच्चों, प्रवणता कैसे निकालते थे, वो क्या होती थी अपने पास, dy ओवर dx, यही होती थी ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। या फिर उसको अपन टेन थीटा से लिखते थे, 11th में पढ़ रखा था अपन ने। समझ गए। dy बाई dx का अपने पास बच्चों टेन थीटा। अब देखो बच्चों, ये डेल x है, ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, देखो अपने पास ये क्या बन रहा है, एक तरीके से रेक्टेंगल बन रहा है ना, आयत बन रहा है। ये डेल x है, तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चों अपने पास, डेल x हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये ट्रायंगल है, ये क्या अपने पास 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 का है, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अच्छा इस ट्रायंगल में मान लो अपने पास ट्रायंगल इस टाइप से है, ये देखो मैंने यहाँ पे बना दिया ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, समझ गए। और ये क्या है अपने पास बच्चों, ये क्या होगा, डेल x। ये मान लो यहाँ पे कोई एंगल थीटा है, क्या एंगल बना रही है, थीटा। तो ये क्या है बच्चों अपने पास, डेल x है, और ये क्या है बच्चों, डेल y है। ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया, एक्स एक्सिस का थीटा एंगल बना रही है। तो यहाँ से बच्चों टेन थीटा किसके बराबर होगा, पढ़ रखा है अपन ने। देखो हिंदी में क्या बोलते थे, लाल अपोन में कक्का, है ना, और इंग्लिश में क्या बोलते थे, पंडित
बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना। तो ये क्या होता था साइन कोस और बच्चों टेन, टेन क्या होता था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों अपना, किसके बराबर हो जाएगा। देखो इस ट्रायंगल में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों डेल वाई, है ना, तो डेल वाई अपॉन में क्या हो जाएगा डेल एक्स, समझ गए। तो यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, डेल वाई की। तो डेल वाई क्या आ गया यहाँ से, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ क्या जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल एक्स। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, डेल वाई की आ गई। डेल वाई क्या था बच्चों, यहाँ पे स्मॉल इंक्रीमेंट था किसमें, वाई में, जब अपन एक्स में डेल एक्स इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो समझ गए बच्चों यहाँ तक, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दो इसकी जगह, तो क्या आ जाएगा अपने पास वाई प्लस डेल वाई की वैल्यू क्या है अपने पास, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू बच्चों एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। समझ गए। तो जब भी अपने को कोई वैल्यू निकालनी पड़ेगी अप्रोक्सीमेशन से या फिर सन्निकट से, तो अपन कैसे निकालेंगे, इस टाइप से निकालेंगे। अपने को क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ेगी बच्चों, तो वाई चाहिएगा, एक डी वाई बाई डी एक्स चाहिएगा, एक क्या चाहिएगा बच्चों डेल एक्स। वो सारी वैल्यू इसके अंदर अपन पुट कर देंगे। समझ गए। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना पड़ेगा। कैसे आया, समझ में आ गया। अपन ने कर्व ले ली y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अपन ने x में डेल x का चेंज कर दिया, तो y में भी क्या करना पड़ेगा बच्चों, डेल y का करना पड़ेगा। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब बच्चों देखो अपन इस ट्रायंगल की बात करिए, मैंने क्या ले लिया, कोई टेंजेंट ले लिया, स्पर्श रेखा ले ली। स्पर्श रेखा का जो नॉर्म, वो जो स्पर्श रेखा का जो स्लोप होता है, प्रवणता होती है, वो क्या होती है बच्चों, टेन थीटा, है ना, या फिर डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, उसको पढ़ रखा है अपन ने, अभी पीछे ही पढ़ा था। तो टेन थीटा निकाल लिया मैंने इस ट्रायंगल से, क्या आ गया बच्चों डेल एक्स अपॉन में डेल वाई। यहाँ से डेल वाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इंटू डेल एक्स। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन किस टाइप से मिलेगा, क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, यूज द डेरिवेटिव टू फाइंड द अप्रोक्स वैल्यू ऑफ √25। देखो बच्चों अवकलज का प्रयोग करके अपने को सन्निकट इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे वो देखो। देखो अपने पास फॉर्मूला क्या था बच्चों, y प्लस डी वाई ओवर डी एक्स डेल एक्स, ठीक है बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में अपने पास ये तीन वैल्यू चाहिए अपने को, ये 1, ये बच्चों सेकंड वैल्यू और ये थर्ड वैल्यू। तो सबसे पहले अपन y से शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों y क्या मान है आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट y इज इक्वल टू, देखो y क्या मान है, देखो अंदर वाली वैल्यू को भूल जाओ, सॉरी 26, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगी अपने को अभी को, ठीक है। कैसे करना है, y हमेशा मानना है, क्या मानना है, जैसे यहाँ पे पावर इसकी कितनी होगी 1/2 होगी या रूट होगी, रूट तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, ठीक है। और जो भी अंदर वैल्यू उसको x मान लो, अंदर वाली वैल्यू नहीं है बच्चों, ये x अपने मन से लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अंदर से कुछ भी हो ऊपर का ध्यान रखना है। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे होता 26 की पावर 3/2 होती, कितनी होती बच्चों 3/2, तो अपन यहाँ पे क्या करते x की पावर 3/2। मान लो यहाँ पे क्या होता बच्चों 28 होता, 28 की पावर 1/3 होती है, तो क्या लिखते हैं अपन यहाँ पे x की पावर 1/3, कुछ भी हो, ठीक है। समझ गए। अपने पास बच्चों y आ गया, इतनी बात क्लियर है। अब देखो बच्चों यही क्या था अपने पास, ये वैल्यू है, ये वैल्यू किसके बराबर है अपनी, इसके बराबर है या नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो बात। यहाँ से देखो बच्चों मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा, यहाँ से इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ गया बच्चों, देखो पहले पावर का करेंगे, पावर आगे पावर में से एक कम, तो ये इसका क्या आ गया बच्चों डी वाई बाई डी एक्स। तो दो चीज़ अपने पास आ चुकी है, अपने को अब चाहिएगा बच्चों डेल एक्स। देखो डेल एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, एक्स प्लस डेल एक्स, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों अपने पास 26 दे रखी है, ठीक है, कितनी दे रखी है 26। थोड़ी देर के लिए रूट को भूल जाओ, अंदर की बात कर रहे हैं, है ना, इसके दोनों का सम दे रखा है। अब देखो बच्चों अपने को यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू लेनी है, x को इस टाइप से लेना है कि ये क्या बन जाए, इसके आसपास एक ऐसी वैल्यू लेनी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। अगर मान लो क्यूब होता तो क्या बनाते इसको परफेक्ट क्यूब, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 25। देखो जब मैं 25 को जब मैं रूट करता हूँ तो 25 का रूट अपने को पता है कितना होता है बच्चों 5,
है ना। 25 का रूट कितना होता है 5, इसको मैं लिख दूँ 25 प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से अपने पास डेल एक्स वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1। ये बात बताओ बच्चों समझ में आई नहीं? अपने को कहने का मतलब ये है कि जो भी एक्स की वैल्यू मानेंगे ना वो इस टाइप से मानेंगे कि जब भी इसको अपन सोल्व करें तो अपने पास परफेक्ट वैल्यू आ जाए। अगर यहाँ पे क्यूब है तो जो भी है तो समझ गए, परफेक्ट आनी चाहिए वैल्यू, पूरी पूरी वैल्यू आनी चाहिए। इस टाइप से अपने को एक्स की वैल्यू माननी है, तो वहाँ से अपने डेल एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ये अपने मन से ही माननी है आप लोगों को, ठीक है। वो इस कंडीशन को देखते हुए माननी है, समझ गए। अब बच्चों देखो अपने पास सारी वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों अपने पास यहाँ से 25, डेल एक्स कितना आ गया 1। अब सारी वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले के अंदर रख दो। क्या था अपने पास, ये वैल्यू किसके बराबर है बच्चों अपने पास, ये यही वैल्यू है, ठीक है। क्या था ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था ना, ये एफ ऑफ एक्स ही है, रख दूँ मैं। तो √26 किसके बराबर आ गया बच्चों अपना y कितना है बच्चों अपने पास, ये रहा 1/2 √x। x अब ये मैंने निकाला था कितना था 25 प्लस, है ना, सॉरी इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब अपने पास फॉर्मूला क्या था बच्चों, ये था y प्लस dy/dx इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है। समझ गए बच्चों। अब देखो अपने पास y कितना है बच्चों, y कितना था अपने पास √x, है ना, √x प्लस dy/dx कितना है अपने पास बच्चों 1/2 √x, ठीक है। और डेल एक्स कितना निकाला बच्चों अपने 1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है अपने पास √26 है, कितनी है बच्चों √26 है, ठीक है। अब देखो अपने पास x की वैल्यू क्या कितनी आई 25 पे क्या करेंगे रूट तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 5 प्लस 1/2, यहाँ पे भी रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 5, 1 इज इक्वल टू बच्चों √26, समझ गए। अब देखो 5 यहाँ पे कितना आ गया 1/10 इज इक्वल टू √26, और इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा बच्चों, ये अपने पास आ जाएगा 5.1 इज इक्वल टू √26। तो √26 की कितनी आएगी बच्चों 5.1, समझ गए। अपन जब रूट निकालते हैं तो अपन इस मेथड से भी इसका रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे अपन रूट निकालते होंगे डिवीजन मेथड से, है ना। यहाँ पे अपन डेरिवेटिव का यूज करके भी, अवकलन का यूज करके भी क्या निकाल सकते हैं, इसका रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। किससे बच्चों, अप्रोक्सीमेशन से, सन्निकट से। ओके, समझ में आई नहीं आई बात। देखो सबसे पहले क्या करना है, जो भी गिवन वैल्यू हो जाएगा अपने पास क्या देखा था √26 दे रखा था, ठीक है। अपने क्या करना है, मानना है लेट y इज इक्वल टू जो भी रूट ऊपर वाली ये देखनी बस अपने को, ठीक है। यहाँ पे इसकी जगह क्या मान लेंगे अपन x, dy/dx निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने को डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है। डेल एक्स और x को इस टाइप से लेना है, x को इस टाइप से लेना है बच्चों की, वो क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर स्क्वायर रूट दे रखा है तो क्यूब रूट दे रखा है तो परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। और कुछ दे रखा है तो उसी हिसाब से लेंगे अपन x की वैल्यू, समझ गए नहीं समझे, ठीक है। तो इस टाइप से अपन क्वेश्चन करेंगे। अब देखो बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो 2-4 बार देखोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएंगे। सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो बच्चों एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है बच्चों, अपने को वही करना है। अपने को यहाँ पे अवकलज का प्रयोग करके इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों। डेरिवेटिव का प्रयोग करके इनका वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट क्या दे रखा है बच्चों अपने से 0.009 की पावर 1/3, ये बच्चे अपने से एफ ऑफ एक्स दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है अपने से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वैल्यू दे रखी है, समझ गए। अब बच्चों अपने क्या करेंगे, वही करेंगे जैसे करते हैं, क्या करेंगे लेट y इज इक्वल टू, फॉर्मूला ध्यान ही आपके क्या था यहाँ पे y प्लस dy/dx डेल एक्स, ये 3 वैल्यू चाहिए अपने को, ठीक है। तो अपन ने y मान लिया, y इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, x तो आएगा, ये आएगा, x की पावर कितनी ले लेंगे यहाँ पे 1/3, समझ गए यहाँ तक। अब इसका क्या निकाल लेंगे बच्चों, dy/dx निकाल लेंगे, dy/dx कितना आ जाएगा बच्चों dy/dx। देखो पहले तो पावर करेंगे, पावर आगे, पावर में से एक कम, कितना आ जाएगा यहाँ पे बच्चों 2/3 आ जाएगा, ठीक है। dy/dx अपने पास आ चुका है। अब बच्चों अपने को क्या चाहिएगा, अपने से वैल्यू दे रखी इसने x प्लस डेल एक्स की, कितनी दे रखी बच्चों 0.009,
ठीक है। अब देखो अपने पास 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट ही होता है। तो देखो थोड़ी देर के लिए इसको क्या लिख लो आप लोग, 9/1000 लिख लो, ठीक है, 9/1000 लिख लो, थोड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। अपने डेसिमल हटा दी। अब देखो अपने को 1000 का ये तो हो गया क्यूब रूट, किसका हो गया, 10 का, समझ गए, ये तो किसका हो गया बच्चों, 10 का हो गया। अपने को किसका लेना है यहाँ पे, 9 का। देखो 9 किसी का क्यूब रूट होता है, 9 किसी का नहीं होता है, स्क्वायर तो होता है, स्क्वायर रूट तो होता है किसका, 3 का, लेकिन बच्चों 9 क्यूब रूट नहीं होता। कौन होता है इसके आसपास, देखो देखो एक आगे चलते हैं तो क्या आता है 10, 10 भी नहीं होता, एक पीछे आते हैं तो क्या आता है 8, 8 होता है क्यूब रूट, होता है बच्चों किसका होता है, 2 का होता है। तो अपन इसको तोड़ सकते हैं आराम से, है ना। अब समझ गए होगे आप लोग किसको किस में तोड़ना है इसको। तो क्या एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से अपने पास एक्स को क्या ले लेंगे अपन, 8/1000 ले लेंगे, ठीक है। 8/1000 का मतलब कितना हो गया अपने पास, 0.008। जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो वो कितना आएगा अपने पास बच्चों, 0.2 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 0.2। डेसिमल हटा के निकाल सकते हो। तो अपने पास एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूँ तो 0.008 प्लस डेल एक्स इजिकल टू कितना था बच्चों, 0.009। तो अपने पास बच्चों डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0. इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या आएगा, 0.001। ये अपने पास क्या आ गया बच्चों, डेल एक्स आ गया, समझ गए। बस मेन बात ये है कि एक्स सोचना पड़ेगा आप लोगों को खुद, वो इसके हिसाब से सोचना है, ठीक है। अब सिर्फ सारी वैल्यू आ चुकी है अपने पास, सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करनी है। तो फॉर्मूला क्या था बच्चों अपने पास, y प्लस dy/dx डेल y इजिकल टू f(x) प्लस डेल x। इसके वैल्यू तो है ही अपने पास कितनी है बच्चों, 0.009 की पावर 1/3 इजिकल टू y। y कितना है बच्चों अपने पास, देखो y ये है ना, x की पावर 1/3 है ना, प्लस dy/dx अभी निकाला ही अपन ने, ये रहा कितना है बच्चों, 1/3 और x की पावर बच्चों कितनी है, 2/3 है ना, 2/3 और इनटू में डेल x कितना है अपने पास बच्चों, 1/1000 लिख दूँ, लिख सकते हैं इसको 1/1000। अब बच्चों इसको सोल्व कर दो। देखो x की जगह क्या रखेंगे अपन बच्चों, 0.008 रखेंगे, है ना, ये रहा, ये रखूँगा। इसका क्यूब रूट निकालूंगा कितना आएगा अपने पास, 0.2 आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों, 0.2। समझ गए कैसे आया, प्लस अब देखो 1/3 इंटू इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको अलग से सोल्व कर रहा हूँ मैं, क्या रखा है बच्चों, 0.008 की पावर 2/3 है या नहीं है, समझ गए। मैं इसको अलग से सोल्व कर रहा हूँ, 3 तो है ही है, मैं इसको अलग से सोल्व करके बता रहा हूँ। देखो कैसे करना है, पहले बच्चों इसका क्यूब रूट ले लो आप लोग, यहाँ पे इसकी पावर 1/3 लो और पूरे की पावर कितनी लो 2, देख सकते हैं। इसकी वैल्यू तो अपन ने अभी निकाली है, कितनी है, 0.2। इसकी वैल्यू क्या जाएगी अपने पास, 0.2 और बाहर क्या है बच्चों, इसका स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 0.04, ठीक है। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 0.04। कैसे आई पता चल गया आप लोगों को। और मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों, 1/1000, ठीक है। इसके डेसिमल पे हटा दूँ, इसके डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर क्या जाएगा बच्चों, 100 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया, 100। इसकी बता दो बच्चों, पहले देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। यहाँ क्या आ गया बच्चों, 0.2 प्लस देखो यहाँ पे क्या आ गया, 1/12 और ये कितना आ गया, 120, ठीक है। अब बच्चों इसको इसके डिवाइड करके सोल्व कर देगा, या फिर इसकी यहाँ से हटा दो, डेसिमल हटा दो, तो फॉर्म में क्या जाएगा, 10, क्या जाएगा बच्चों 10। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, 120, ठीक है। कितना आ गया, 120। यहाँ तो कितना आ जाएगा बच्चों, 24 प्लस 1 कितना आ गया, 25/120, ठीक है। इसको बच्चों इससे डिवाइड कर लेना, वही क्या जाएगा अपने पास, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेना, किसको, 25 को 120 से डिवाइड कर लेना। 4 कट रहा है काट दो, 5 से कट रहा है, 5 5 जा, तो यहाँ पे बच्चों 5 2 जा, 5 4 जा, ठीक है। कितना आ गया, 5/24, देन उसमें आंसर निकालना 2, कितना बच जाएगा बच्चों, 48 में, है ना, 2 फिर बच्चों 0, ठीक है, फिर 0 आ गई। अब बच्चों कितने चला जाएगा, ये 8 पे चला जाएगा, 8 पे चला जाएगा शायद, 8 पे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.208, ठीक है।
0.20, ये क्या आ जाएगा अपने पास, आंसर आ जाएगा इसका। समझ गए नहीं समझे सारे? तो इस टाइप से बच्चे अपने क्वेश्चन करना है, हो जाएगा इसका फर्स्ट। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना, ठीक है बच्चों। सेकंड पार्ट देखो इसका। देखो बच्चों सेकंड पार्ट में क्या है अपने पास, 0.999 की पावर 1/10, ठीक है। तो वही करेंगे बच्चों, क्या, लेट y इज इक्वल टू बच्चों x की पावर 1/10 dy/dx निकाल लेंगे यहाँ से। क्या आएगा बच्चों, 1/10 और x की पावर बच्चों 9/10, ठीक है। तो मैंने डिफरेंशिएशन निकाल लिया यहाँ पे, ओके। अब देखो बच्चों, अब अपने को तोड़ना है, वही लिखना है क्या, x प्लस डेल x किसके बराबर है बच्चों, 0.999, ठीक है। अब बच्चों देखो अपने को x की ऐसी वैल्यू लेनी है, x की पावर 9/10। अब देखो बच्चों अपने को x की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका आराम से 1/10 पावर निकल जाए। देखो ऐसी तो कोई वैल्यू निकलेगी नहीं, इसके हिसाब से अपन डायरेक्ट क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू 1 ही ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 1, समझ गए। क्या लेंगे यहाँ पे वैल्यू बच्चों 1, ठीक है। जब भी 1/10 आ जाए इस टाइप से आ जाए, समझ गए। यहाँ पे x की वैल्यू तो मैंने बच्चों 1 ले ली, ठीक है। x इक्वल टू क्या ले लेंगे बच्चों, 1 ले लेंगे। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, डेल x की, तो क्या जाएगी बच्चों 0.999 माइनस 1, है ना। तो कितना आ गया बच्चों, ये आ जाएगा अपने पास 1 में जिसको माइनस करेंगे तो माइनस का 0.001, ठीक है। समझ गए नहीं समझे, कितना जाएगा, ये डेल एक्स वैल्यू आ गई माइनस का 0.001, ओके। अब माइनस क्या है तो माइनस साइन ही रखेंगे, याद रखना ये बात, माइनस आ रहा है तो माइनस ही रखेंगे। देखो 1 में से इसको माइनस करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। समझ गए। अब बच्चों अपने पास फॉर्मूला है ही, अपने पास y भी आ गया, y कितना है, और सोल्व करो थोड़ा, y कितना है, 1 की पावर 1/10 मीन्स क्या आ गया, 1 ही आ गया, है ना। और क्या चाहिए अपने को, dy/dx निकाल लूँ मैं यहाँ से। देखो dy/dx के अंदर रखो ये था, तो 1/10 और 1 की पावर कितनी है, 9/10, तो बच्चों ये 1/10 ही आ जाएगा, ठीक है, dy/dx। अब क्या रह गया बच्चों अपने पास, डेल एक्स है ही, कितना है डेल एक्स बच्चों, माइनस का 0.001, माइनस का है तो माइनस का है, उठा के इसके अंदर रख दो, तो क्या जाएगा यहाँ पे बच्चों 1 प्लस, है ना, dy/dx वैल्यू कितनी है अपने पास 1/10, ठीक है। और डेल एक्स वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस का 0.001 है, ओके। इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 0.99 की पावर 1/10, ठीक है। समझ गए। इसको बच्चों सोल्व करो, देखो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन, देखो 3 तो ये है और 1 ही है, 4 हो गई 0, ठीक है। इसको बच्चों सोल्व कर लो, 1 में से 1 अपॉन इसको माइनस कर दो, वही क्या जाएगा अपने पास, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों अपने पास, क्या आ जाएगा 0.9999, ठीक है। ये क्या आ गया अपने पास, आंसर आ जाएगा इसका, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ओके। इसका क्या आ गया आंसर। ऐसे बच्चों आप लोगों को ये करना है, इसको कैसे तोड़ दोगे आप, x तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों 0.0036, क्यों, क्योंकि देखो इसको हटाएंगे क्या आएगा नीचे 10,000, 36 किसका होता है बच्चों 6 का, भी किसका हो जाएगा 100 का, 0.06 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये आप लोग करना, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक करना और इसके एग्जाम्पल और देखना, जब अच्छे समझ में आ जाएंगे फिर आगे क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आए तो बता देना बच्चों, इसको रिपीट करवा देंगे, ओके। थैंक यू बच्चों।